सभी विद्यार्थियों का श्री शक्ति ऑनलाइन क्लासेज में फिर से स्वागत है। अपना चैप्टर नंबर चल रहा था फर्स्ट समुच्चय, जिसमें हमने समुच्चय की परिभाषा, समुच्चय का निरूपण, समुच्चय के प्रकार, उप समुच्चय पढ़ लिए। और कल हमने टॉपिक पढ़ा था अंतराल, जो वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय अंतराल के रूप में उप समुच्चय। आगे बात में तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है यूनिवर्सल सेट, यानी कि सार्वत्रिक समुच्चय। आगे सार्वत्रिक समुच्चय क्या होता है? अब देखिए, अगर हम नंबर सिस्टम की बात करें तो आपने नंबर सिस्टम में पढ़ी होगी प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, और आपने पूर्णांक संख्याएं भी देखिए, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, और मान लीजिए समप्राकृत संख्याएं, विषम प्राकृत संख्याएं। आगे बात समझ। और बाह्य प्राकृत संख्याएं, यानी कि जो किसी न किसी से बाधित है। देखिए ये सारे के सारे क्या है? समुच्चय, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, पूर्ण संख्याओं का, पूर्णांक संख्याओं का, परिमेय, अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय, समप्राकृत संख्याओं का समुच्चय, विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, बाह्य प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। आगे बात। अब देखिए ये जितने भी समुच्चय है, आगे बात, ये सारी की सारी संख्याएं वास्तव में है क्या? ये सारी की सारी वास्तविक संख्याएं क्या है? वास्तविक संख्याएं। यानी कि ये जितने भी समुच्चय है वो सारे के सारे क्या है? वास्तविक संख्याओं के क्या है? उप समुच्चय। वास्तविक संख्याओं के क्या है? प्राकृत संख्याओं का समुच्चय भी किस में? वास्तविक संख्या में। पूर्ण संख्याओं का समुच्चय भी किस में? वास्तविक संख्या में। तो ये जितने समुच्चय है ये सारे के सारे किस में है? वास्तविक संख्याओं में। आगे बात समझ में क्लियर है? तो अब देखिए डेफिनेशन लिखते हैं, परिभाषा देखिए इसकी क्या है। जब विचाराधीन सभी समुच्चय किसी एक समुच्चय के उप समुच्चय हो तो वह समुच्चय क्या कहलाता है? सार्वत्रिक समुच्चय या यूनिवर्सल सेट कहलाता है। आगे बात समझ। तो वह समुच्चय क्या कहलाता है? सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता है। मेरे कहने का मतलब यह है, जैसे प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय n से निरूपित है, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय होल नंबर, इंटीजर, परिमेय, और मान लीजिए t क्या है? अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। तो ये सारे के सारे समुच्चय जो है किसी एक समुच्चय, यानी कि वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। आगे बात में किसी एक समुच्चय की उप समुच्चय। देख लीजिए वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के ये सारे के सारे क्या है? उप समुच्चय। क्योंकि ये सारी की सारी जो संख्याएं हैं ये किस में आती है? वास्तविक संख्याओं में। यानी कि ये जो सारे के सारे समुच्चय किस में आते हैं? वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में ही आते हैं। आगे बात में तो यहाँ पे इनके सापेक्ष ये जो R है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, ये क्या कहलाता है? यूनिवर्सल सेट, यानी कि सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता है। कौन सा? वास्तविक संख्याओं का समुच्चय इन सब समुच्चयों के लिए क्या कहलाएगा? एक यूनिवर्सल सेट, यानी कि सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता है। आगे बात सुनो। और यूनिवर्सल सेट को हम किससे व्यक्त करते हैं? यू क्या है? यूनिवर्सल सेट। आगे बात, यानी सार्वत्रिक समुच्चय को किससे व्यक्त करते हैं? यू से। क्लियर है? तो ये परिभाषा है कि जब विचाराधीन सभी समुच्चय किसी एक समुच्चय के उप समुच्चय हो तो वह समुच्चय क्या कहलाता है? सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता है। आगे बात, इसके जैसे देखिए कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैं आपको सेट देता हूं, जैसे ये है समुच्चय A जिसमें 1 2 3, समुच्चय B जिसमें अवयव है 4 5 6, समुच्चय C 7 8 9,
ये 3 समुच्चय, और एक समुच्चय मैं यहाँ पे लेता हूँ जिसमें अवयव है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आगे बात, अब ध्यान देना, समुच्चय ए भी क्या है, इस समुच्चय का उपसमुच्चय। देख लीजिए, समुच्चय ए भी क्या है, इस समुच्चय का उपसमुच्चय। बी भी क्या है, इसी समुच्चय का उपसमुच्चय। सी भी क्या है, इसी समुच्चय का उपसमुच्चय। आगे बात, तो ये जो समुच्चय है वो इनके लिए क्या बन जाएगा, यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, यूनिवर्सल सेट, सार्वत्रिक समुच्चय। तो यहाँ पे यू, ये क्या है, सार्वत्रिक समुच्चय है, और जो कि ए बी सी ये सारे क्या है, इसके उपसमुच्चय। तो जब विचाराधीन सभी समुच्चय किसी एक समुच्चय के उपसमुच्चय हो तो वह समुच्चय क्या कहलाता है, सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता है। क्लियर? चलिए, तो अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। हाँ, अगला टॉपिक है आपका घात समुच्चय। घात समुच्चय, इसको क्या बोलते हैं, पावर सेट। घात समुच्चय क्या होता है, आगे बात। अब देखिए, तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास में एक समुच्चय है ए, जिसमें 2 अवयव है ए और बी। समुच्चय आपके पास में ए जिसमें 2 अवयव है, कौन से, ए और बी। समुच्चय ए जिसमें 2 अवयव ए और बी, यानी कि यहाँ पे नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ ए का मतलब क्या हो गया कि इस समुच्चय में कितने अवयव है, नंबर ऑफ ए क्या है, 2। आगे बात, अब ध्यान देना, अब हम करते क्या है, ये जो समुच्चय ए है इसके हम उप समुच्चय देखते हैं कितने हैं। आगे बात, इसके हम उप समुच्चय देखते हैं। तो मैंने आपको बताया था कोई भी समुच्चय होता है, आगे बात सुन, तो खाली समुच्चय उसका एक उप समुच्चय होता है, और एक ये समुच्चय खुद भी उसका क्या होता है, उप समुच्चय होता है। आगे बात, तो ये जो समुच्चय ए है इसके उप समुच्चय कौन कौन से होंगे, एक तो देखिए फाई, यानी कि रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय समुच्चय ए का उप समुच्चय, और एक ये समुच्चय स्वयं, यानी कि ए बी। आगे बात, ये क्या है, समुच्चय ए है जो कि स्वयं, कोई भी समुच्चय स्वयं का क्या होता है, उप समुच्चय होता है। आगे बात, तो खाली समुच्चय और समुच्चय खुद, ये 2 तो इसके उप समुच्चय होंगे ही होंगे। अब देखिए, और इसका उप समुच्चय जैसे मैं बनाता हूं, ये देखिए, क्या ये समुच्चय इसका उप समुच्चय नहीं है, बिल्कुल है, क्योंकि इस समुच्चय में जो अवयव है वो समुच्चय ए से भी क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। और बी देखिए, वो भी क्या है, इसी समुच्चय का क्या है, उप समुच्चय। आगे बात समझ, तो अब ध्यान से देखिए, और कोई उप समुच्चय बन रहा है क्या, और कोई भी उप समुच्चय नहीं बन रहा है, यानी कि ये जो समुच्चय ए है इसके कितने उप समुच्चय हैं, 4 उप समुच्चय। आगे बात समझ, क्लियर है? अब देखिए, घात समुच्चय की परिभाषा क्या है, तो परिभाषा देख लीजिए। किसी समुच्चय ए के, मान लीजिए कोई समुच्चय आपके पास में ए है, किसी समुच्चय ए के सभी उप समुच्चयों, किसी समुच्चय ए के सभी उप समुच्चयों का समुच्चय, उप समुच्चयों का समुच्चय, समुच्चय ए का घात समुच्चय कहलाता है तथा इसे पावर सेट ऑफ ए, इसका मतलब क्या है, पावर सेट ऑफ ए, यानी कि समुच्चय ए का घात समुच्चय, समुच्चय ए का घात समुच्चय तथा इसे पावर सेट ऑफ ए से व्यक्त करते हैं। आगे बात सुन, तो देखिए, अब यदि ये ए एक समुच्चय है, आगे बात समझ में, तो इसका घात समुच्चय क्या होगा, समुच्चय ए के सभी उप समुच्चयों का समुच्चय। आगे बात, तो ये इस प्रकार बन जाएगा। क्लियर? अब ये समुच्चय बन गया जिसमें फाई
और ये समुच्चय ये सारे क्या हो गए, इस समुच्चय के अवयव हो गए। अब क्या हो गए, ये अवयव हो गए। आगे बात में, और ये क्या कहलाता है, पावर सेट ऑफ ए, यानी कि समुच्चय ए का घात समुच्चय। कोई भी समुच्चय है उसका घात समुच्चय क्या होता है, उस समुच्चय के सभी उप समुच्चयों का समुच्चय। तो आप कोई भी समुच्चय उसका घात समुच्चय निकाल क्या करोगे, सबसे पहले वो समुच्चय देखोगे, फिर उसके सारे के सारे उप समुच्चय कौन कौन से, उन सभी उप समुच्चयों का समुच्चय क्या कहलाएगा, घात समुच्चय कहलाएगा, समुच्चय ए का। आगे बात समझे। अब देखिए इस समुच्चय के लिए देखिए बात करते हैं, जब ये वाला समुच्चय ए, तो इस समुच्चय में कितने अवयव है, 2 अवयव है, ए और बी। आगे बात समझ। अब देखिए आपको पता है अवयव हमेशा क्या करता है, बिलोंग करता है, यानी कि ए बिलोंग्स टू ए और बी बिलोंग्स टू ए, यानी कि ए भी समुच्चय ए में है और बी भी समुच्चय ए में है। आगे बात समझ। अब बात करते हैं कि इसके उप समुच्चय कौन कौन से थे, फाई, और एक ये समुच्चय खुद, और एक ये, और एक ये। आगे बात। अब देखिए इस समुच्चय के लिए ये सारे के सारे क्या है, उप समुच्चय है, यानी कि फाई कंटेन इन ए। आगे बात सुन। और ये वाला भी ए बी कंटेन इन ए। हमने कहा था कि जो समुच्चय होता है तो खाली समुच्चय और वो समुच्चय खुद दोनों उसके क्या होते हैं, उप समुच्चय होते हैं। तो समुच्चय में से उप समुच्चय क्या करता है, कंटेन ही करता है, और ये वाला कंटेन इन ए और ये वाला कंटेन इन ए। आगे बात समझे। तो जब बात करते हैं उप समुच्चय की तो हम उसको चिन्ह कैसे व्यक्त करते हैं, ये वाला कंटेन इन, फाई कंटेन इन ए, यानी फाई उप समुच्चय है किसका, ए का। ये वाला यानी कि समुच्चय ए बी, ये उप समुच्चय किसका, ए का। और ये समुच्चय उप समुच्चय किसका, ए का, ये भी उप समुच्चय किसका, ए का। आगे बात सुन। ये तो हमने इसके सापेक्ष कर लिया। अब बात करते हैं जब ये इन सब उप समुच्चयों का समुच्चय हमने बना लिया, ये जो उप समुच्चय है, ये जो उप समुच्चय इनका समुच्चय हमने बना लिया, तो जैसे ही हम समुच्चय बनाएंगे तो ये जो अंदर है वो सारे के सारे इसके क्या हो जाएंगे, अवयव हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, अवयव हो जाएंगे। अब यहां पे फाई क्या है, ये वाला जो समुच्चय, इस समुच्चय के लिए तो फाई क्या है, उप समुच्चय। ये वाला समुच्चय भी इस समुच्चय का क्या है, उप समुच्चय। ये वाला समुच्चय भी इस समुच्चय का क्या है, उप समुच्चय। ये वाला समुच्चय भी इस समुच्चय का क्या है, उप समुच्चय। आगे बात समझे। लेकिन यहां पे ये सारे के सारे अब क्या है, उप समुच्चयों का समुच्चय हमने बना लिया। उप समुच्चयों का समुच्चय हमने बना लिया, तो इस समुच्चय पावर सेट ऑफ ए, इस समुच्चय के लिए ये सारे के सारे अब इसके क्या हो गए, अवयव हो गए। यहां पे फाई क्या है, अवयव है किसका, पावर सेट ऑफ ए का। आगे बात। अब ये क्या बन गया, अवयव बन गया। किसके लिए, इसके लिए अवयव है, लेकिन इसके लिए क्या है, उप समुच्चय। तो अवयव हमेशा बिलोंग करता है और उप समुच्चय हमेशा कंटेन करता है। चिन्ह का फर्क, ये बिलोंग और कंटेन का चिन्ह। आगे बात समझे। तो देखिए अब ये वाला भी क्या अवयव है किसका, पावर सेट ऑफ है। आगे बात। ये समुच्चय ए का तो क्या है, उप समुच्चय, लेकिन घात समुच्चय ये पावर सेट ऑफ ए, यानी समुच्चय ए के घात समुच्चय का ये क्या है, अवयव है। आगे बात समझे। इसी प्रकार ये भी क्या है, घात समुच्चय का अवयव है, और इसी प्रकार ये भी क्या है, घात समुच्चय का अवयव है। अब देखिए कोई भी समुच्चय आप देखते हैं तो समुच्चय के अंदर जो भी राशि होती है वो उस समुच्चय के क्या होते हैं, अवयव होते हैं। तो इस समुच्चय के अंदर ये है अवयव, 4 अवयव है, देख लीजिए इस समुच्चय के अंदर 4 अवयव है, तो ये इसके क्या है, अवयव है। तो अवयव है तो इससे क्या करेंगे, बिलोंग करेंगे। आगे बात समझ में क्लियर है। लेकिन इस समुच्चय के लिए ये सारे क्या है, उप समुच्चय, तो क्या करेंगे, कंटेन करेंगे। ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है आपको, अवयव हमेशा बिलोंग करता है और उप समुच्चय हमेशा कंटेन करता है। तो ऐसा नहीं कि ए बी कंटेन इन पावर सेट ऑफ ए, गलत हो जाएगा। आगे बात समझ में। अब यदि अभी ये खुद भी एक क्या है, समुच्चय, अब इसके उप समुच्चय कितने होंगे, इसके भी उप समुच्चय होंगे। आगे बात में कि इसमें 4 अवयव, तो इसके कितने उप समुच्चय बना सकते हो, तो वो फिर पावर सेट ऑफ ए का ही क्या बन जाएगा, घात समुच्चय। आगे बात, तो वो क्या हो जाएगा फिर पावर सेट ऑफ ए, यानी कि ए के घात समुच्चय का वापिस घात समुच्चय। आगे ना बात समझ में। तो ये चीज, तो ये होता है घात समुच्चय। अब एक चीज मैं आपको बता देता हूं, यदि समुच्चय ए में अवयवों की संख्या, देखिए
यदि समुच्चय ए में अवयवों की संख्या m है, नंबर ऑफ ए, यानी कि यदि समुच्चय ए में अवयवों की संख्या m है तो नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए, तो a के घात समुच्चय में कितने अवयव होंगे? तो वो होंगे 2 की पावर m। कितने होंगे? 2 की पावर m। तो देखिए यहां पे समुच्चय में कितने अवयव है? 2 अवयव है, तो इसके घात समुच्चय में कितने अवयव होंगे? 2 की पावर 2, यानी 2 की पावर m। m की जगह क्या है? 2, तो 2 की पावर 2 कितने होते? 4। देख लीजिए यहां पे कितने अवयव है? 4। आगे बात समझो, नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए। आगे तो ये वाली चीज भी आपको याद रखनी है कि अगर किसी समुच्चय ए में अवयवों की संख्या m है तो उस समुच्चय ए के घात समुच्चय में अवयवों की संख्या कितनी होगी? 2 की पावर m। इसका कहने का मतलब यह है कि यदि किसी समुच्चय ए में अवयवों की संख्या m है तो उस समुच्चय ए के कितने उप समुच्चय बन सकते हैं? 2 की पावर m। फिर उप समुच्चयों का ही तो क्या बनेगा? समुच्चय बनेगा। तो कहने का मतलब यह है कि अगर कोई समुच्चय ए है उसमें अवयव है m, तो उस समुच्चय ए के कितने उप समुच्चय बनेंगे? 2 की पावर m। आगे बात समझ में। और वो जो अवयव होंगे, जो उप समुच्चय होंगे, उन्हीं का ही तो क्या बनाएंगे? हम समुच्चय बनाएंगे। तो यानी कि जो घात समुच्चय उसमें अवयवों की संख्या कितनी होंगी? 2 की पावर m। तो ये है आपके पास में घात समुच्चय की परिभाषा, यानी कि कोई समुच्चय ए है उसके सभी उप समुच्चयों का समुच्चय क्या कहलाता है? उस समुच्चय ए का घात समुच्चय कहलाता है और उसको पावर सेट ऑफ ए से व्यक्त करते हैं। आगे बात समझ में। और यहां पर अब ये सारे इसके क्या बन गए? अवयव बन गए। क्लियर है? तो ये है आपका टॉपिक घात समुच्चय। चलिए तो और एग्जांपल देख लेते हैं घात समुच्चय के। कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे देखिए आपके पास में एक समुच्चय है ए, ये वाला, जिसमें 1 2 3 3 अवयव है, यानी नंबर ऑफ ए कितना है आपके पास में? 3। आगे बात में। अब देखिए इसके कितने उप समुच्चय बनेंगे? अभी हमने कहा था कि अगर अवयव m है तो कितना उप समुच्चय बनेंगे? 2 की पावर m। आगे बात समझ। तो यहाँ पे 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा? 8। तो इसके कितने उप समुच्चय बनेंगे? 8 उप समुच्चय बनेंगे। कितने बनेंगे? 8 उप समुच्चय। कौन कौन से बनेंगे? देखिए एक तो फाई रिक्त समुच्चय और एक ये समुच्चय खुद, ये 2 तो क्या होंगे? इसके उप समुच्चय होंगे। अब देखिए और कौन कौन से हो सकते हैं? तो और देखिए 1 और 2, देखिए ये वाला समुच्चय इसका उप समुच्चय है कि नहीं है? बिल्कुल है। और 1 और 3 ये भी उप समुच्चय है। फिर 2 3 ये भी उप समुच्चय है। आगे बात सुने। और ये भी उप समुच्चय देख लीजिए, और ये भी उप समुच्चय है, ये भी उप समुच्चय देख लीजिए। बन गए 8 उप समुच्चय। 5 ये समुच्चय भी इसका उप समुच्चय है, देख लीजिए। ये समुच्चय भी इसका उप समुच्चय है, इसका प्रत्येक अवयव समुच्चय m है। ये भी इसका उप समुच्चय है, ये भी इसका उप समुच्चय, ये भी इसका उप समुच्चय। सारे के सारे कितने हैं? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। आगे बात सुन। तो यह है समुच्चय ए। आगे बात सुन। तो पावर सेट ऑफ ए क्या होगा? पावर सेट ऑफ ए क्या होगा? अब देखिए यहां पे ये सारे के सारे क्या है? इसके उप समुच्चय। तो क्या करेंगे? समुच्चय ए में कंटेन करेंगे। समुच्चय ए में क्या करेंगे? कंटेन करेंगे। लेकिन जब पावर सेट यानी घात समुच्चय की बात करते हैं, घात समुच्चय की परिभाषा क्या है? कि ये जो समुच्चय ए है इसके जो सभी उप समुच्चय है उनका समुच्चय। तो पावर सेट ऑफ ए क्या हो जाएगा? सभी उप समुच्चयों का समुच्चय। 5 ये देखिए। आगे बात समझे। तो पावर सेट ऑफ ए ये आ गया आपका घात समुच्चय। किसका है ये? समुच्चय ए का घात समुच्चय, यानी समुच्चय ए के सभी उप समुच्चयों का समुच्चय। अब देखिए नंबर ऑफ ए कितने हैं? 3 है। तो नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए
इसमें कितने हो जाएंगे 2 की पावर 3, यानी कितने अवयव हो जाएंगे 8 अवयव हो जाएंगे। अगर समुच्चय ए में अवयवों की संख्या 3 है तो समुच्चय ए के घात समुच्चय में अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी। आगे बात समझ। इसी प्रकार से आप अन्य एग्जाम्पल भी लेके इसको कर सकते हो। क्लियर। तो ये होता है घात समुच्चय। किसी समुच्चय ए के सभी उप समुच्चयों का समुच्चय क्या कहलाता है समुच्चय ए का घात समुच्चय। क्लियर है। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा यूनिवर्सल सेट क्या होता है और घात समुच्चय क्या होता है। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी हम पढ़ेंगे कल की क्लास में। तो अधिक से अधिक YouTube चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।